ओम शांति। आज हम एक बेहद ही गहरे और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे और वह विषय है मन के घाव को कैसे भरें। जीवन में हर किसी के दिल में कभी ना कभी ऐसा होता है कि उसे चोट लगती है या फिर किसी रिश्ते में धोखा मिलता है या फिर किसी प्रिय का बिछड़ना हो जाता है। कई बार अपेक्षाओं का टूटना या किसी की कठोर बातें मन के घाव को और ज़्यादा कठोर बना देती हैं। जब दिल दुखता है तो पूरा जीवन रुक सा जाता है। उदाहरण के लिए, एक महिला अपनी बेटी को खोने के बाद ब्रह्मा कुमारीज में आई। शुरू में उसका मन बार बार अतीत में जाता था, पर धीरे धीरे ज्ञान और ध्यान, इन दोनों से उसने पाया कि दिल को ठीक करने की असली शक्ति है ईश्वर का प्यार। आइए जानते हैं कि दिल टूटता क्यों है। क्योंकि हम अपने सुख और उम्मीदें दोनों ही लोगों पर टिका देते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें हमेशा समझे, सम्मान दे और हमारे जैसा सोचे, लेकिन वास्तविकता अलग होती है। आप चाहें तो ध्यान में बैठकर यह अभ्यास भी कर सकते हैं, जिसमें आप खुद से ये कहें, मैं आत्मा हूँ, शांत पवित्र आत्मा। परमात्मा मेरा साथी है और परमात्मा का प्यार मेरे दिल को भर रहा है। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि मन के घाव को भरे कैसे, इसकी शुरुआत कैसे करें। इसके लिए 3 बातों को समझना बेहद ज़रूरी है। पहला, स्वीकार करना। जो भी हुआ है उसे मान लीजिए। दूसरा, क्षमा करना, अर्थात खुद को और दूसरों को माफ़ करना। और तीसरा जो सही विचार है वह यह है कि आप अपने दृष्टिकोण को बदलें। हर अनुभव हमें सिखाने के लिए आता है। उदाहरण के लिए, एक युवक को उसके दोस्त ने धोखा दिया। वह बहुत दुखी था, पर राजयोग सीखने के बाद उसने सोचा, शायद मेरे पिछले कर्म का हिसाब है। अगर मैं इसे माफ़ कर दूं तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। और सच में उसका दर्द कम होने लगा। अब दिल को भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब हम चोट खाते हैं तो अंदर खालीपन आ जाता है और उस खालीपन को हम परमात्मा के प्यार से भर सकते हैं। राजयोग ध्यान से मन धीरे धीरे शांत होता है। जब आप ध्यान करें तो खुद से कहें, परमपिता परमात्मा, मेरा दिल टूटा है। आप अपने प्रकाश और प्रेम से इसे जोड़ दीजिए। और फिर खुद से कहें, मैं अब हल्का महसूस कर रहा हूँ। इसके आगे अब यह जानना और समझना भी ज़रूरी है कि दिल के घाव को भरने के लिए अतीत को छोड़ना और वर्तमान में जीना, दोनों ही बातें बहुत आवश्यक है। इस घाव को भरना तभी संभव है जब हम अतीत को पकड़ना छोड़ दें। जैसे टूटी हुई तस्वीर को देखकर रोना छोड़कर नई तस्वीर बनाना शुरू करें। उदाहरण के लिए, एक पिता की मृत्यु के बाद बेटी बहुत दुखी रहने लगी। ब्रह्मा कुमारी बहन ने उससे कहा, तुम्हारे पापा का प्यार अब परमपिता परमात्मा के रूप में तुम्हारे साथ है। उनकी याद को दुख नहीं, शक्ति में बदलो। धीरे धीरे वह लड़की मजबूत बन गई
और दूसरों को सहारा देने लगी। यथार्थ में अगर देखा जाए तो दिल को हल्का रखना होगा। शिकायत नहीं, कृतज्ञता सीखें। हर स्थिति में सीखने की भावना रखें। दिल की चोटों को डायरी में लिखें और ध्यान में परमात्मा को सौंप दें। आप चाहें तो ध्यान के वक्त इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। मैं आत्मा हूँ। मैं शांत, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा मेरे दिल को हील कर रहे हैं। अब मैं मुक्त हूँ, हल्का हूँ और खुश हूँ। जब दिल को हीलिंग मिल जाती है तो हम मजबूत बन जाते हैं। दर्द हमें तोड़ने नहीं, हमें नया बनाने आता है। और याद रखिए, दिल का असली डॉक्टर है परमात्मा। तो सदैव परमात्मा की याद में अपने आप को रखिए, ताकि आप अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को सदैव परमात्मा से जोड़े रखें और हमेशा खुशी को महसूस कर सकें। ओम शांति।